बुरहानपुर में कोरोना काल के पहले मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर में भारी उछाल आया है। रियल एस्टेट कारोबारी और रियल एस्टेट जानकारों के अनुसार ये तेजी आने वाले 3-4 साल लगातार जारी रहेगी। बुरहानपुर जिले के पंजीयन विभाग के राजस्व के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीते 3 साल पहले 30 करोड़, उसके बाद 34 करोड़ और हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 47 करोड़ का राजस्व जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से पंजीयन शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ है। रियल एस्टेट कारोबारी रुपिंदर सिंह कीर का मानना है, फिलहाल रियल एस्टेट का कारोबार में माहौल अच्छा है। कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी के बादल छट गए हैं। कोरोना के बाद लोगों का रुझान रियल एस्टेट कारोबार की तरफ बढ़ा है। खास बात यह है कि खरीदी बिक्री में इन्वेस्टर नहीं बल्कि अचल संपत्ति खरीद कर मकान बनाने वाले आगे आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले 3-4 साल इस सेक्टर में ऐसी ही तेजी बनी रहेगी। रहते थे उन्होंने जो पूरा समय देखा 1.5-2 साल का, अब वो हर आदमी बाहर निकलना चाहता है और अभी एंड यूजर की डिमांड बहुत अच्छी है। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर वाला सिस्टम कम हो गया है। हर व्यक्ति जिसको खुद को बनाना है वही माल खरीदता है। इससे बाजार में काम बहुत अच्छा है और मतलब प्रॉपर्टी में अच्छा काम हो रहा है क्षेत्र में। वो दूसरा, जैसे अब अगर अपन इकोनॉमिकली बात करें, सोना के एक लेवल पे रेट आ गए हैं, आदमी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि अब बहुत साल से 10 साल से प्रॉपर्टी की रेट नहीं बढ़े। अब वो वापस मार्केट में एक सर्कल है, वो साइकिल घूम के वापस आया। अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है 2-4 साल अभी और अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा क्या, बाजार में इन्वेस्टर जो आ रहा है वो एंड यूजर है जो खुद बनाना चाहता है। और जब फॉल्स ट्रेडिंग होती है कि आदमी 2 रुपये का माल 10 रुपये बेच रहा, 20 कर दिया, वो समय अभी नहीं है। अभी बाजार में एक्चुअल बहुत अच्छा उम्मीद है, मतलब 2-4 साल 5 साल और चलेगा, बाजार अच्छा ही रहेगा। उधर रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार इंजीनियर प्रवीण चौकसे के मुताबिक कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुरहानपुर में आकर काम कर रहे हैं। ये जो पहले बड़े शहर में इन्वेस्ट करते थे, इस बार वो बुरहानपुर में ही रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही 2 साल से लोगों की बड़ी बचत हो गई है जिसे वह रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी माना कि अभी 3-4 साल रियल एस्टेट सेक्टर में इसी तरह तेजी बनी रहेगी। एक तो ये हुआ है कि एक वर्क फ्रॉम होम वाला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए डेवलप, तो हमारे शहर के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग बाहर रहते हैं, वो लोग यहीं आ गए और अपने घर से ही काम कर रहे हैं। अब चूंकि वो घर से काम कर रहे हैं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट था, जो पैसा वो बड़े शहर में लगा देते, वो पूरा पैसा उनके पास जमा हुआ है। तो कुछ इस तरह के लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। दूसरा, जो कोविड के जो 2 साल रहे तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने रोक दी थी, तो जिससे आदमी की एक प्लानिंग का जो उसका खर्चा रहता है वो उसकी सेविंग में कन्वर्ट हुआ। और जो सेविंग लोगों के पास में होती है, वो सेविंग से वो रियल इस्टेट की तरफ ही जाता है। हाँ, अगर आप बात करें कि जो लोग कह रहे हैं कि अभी रियल इस्टेट में मंदी है, तो इसमें भी 2 तरह के सेक्टर्स हैं। अभी जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस तरफ माल बिक रहा है। रीज़न ये है कि जो नए डेवलपमेंट्स में गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस क्रिएट की है, वो पुराने लोकेशंस को हम लोग देखें तो उसमें वेरिएशंस हैं। एक पुरानी कॉलोनी में 7.5 मीटर का रोड होता था, अभी बड़े रोड्स गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। तो नॉर्म्स में परिवर्तन होने के साथ जो कॉलोनी का अपीयरेंस ये आता है, तो लोग नए सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, जैसे वैल्यूएशन की एक साइकिल होती है रियल इस्टेट में, हर 10 से 12 साल में रियल इस्टेट में एक तेज़ी आती है। तो वो साइकिल, जैसे बुरहानपुर की हम बात करें तो 2010 से 2013 के बीच में तेज़ी का माहौल था। अभी दोबारा धीरे धीरे रोटेशंस बनने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल रियल इस्टेट का बूम पीरियड रहेगा। तो चूँकि उस वक्त जो 2010 के पहले किसी ने कोई संपत्ति खरीदी थी 200 रुपये में, आज उस संपत्ति का मूल्य 3000 रुपये। तो जो फंड इंसान उस संपत्ति को, जिसने सिर्फ एज ए इन्वेस्टर उसको लिया था, तो वो सेल करने का अगेन नया इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो आसपास के एरिया में करता है, जिससे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ता है। और अभी जो रेवेन्यू जनरेशन जो हो रहा है, आप देखेंगे तो इसमें खेती की ज़मीनों का ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है बनिस्बत प्लॉटिंग के। जी। दूसरा, एक अवैध वाला जो कल्चर हमारे शहर में,
तो उस तरफ जो बाहर जो ज़्यादा कॉलोनीज़ उसमें जो डेवलप हो रही है उसके अंदर भी लोग कम वैल्यू के कारण माल ले रहे हैं, जिससे रिवेन्यू तो गवर्नमेंट को मिल रहा है, लोगों का वैल्यूएशन में फ़ायदा होता है और सरकार को उसका रेवेन्यू मिलता है। तभी मतलब भविष्य अच्छा है रियल एस्टेट। रियल इस्टेट जो मुझे लगता है कि ये 2-3-4 साल जो है ये रियल इस्टेट में तेज़ी के रहेंगे। 3-1 साल बाद हो सकता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू रुके, मगर ये जो तेज़ी का जो दौर चलेगा तो इसमें कीमतें दुगनी तिगनी तक होने की संभावना बनती है।